ये सीधा सीधा खेल आरिफ मसूद को निपटाने का है। आरिफ मसूद को निपटाने की सुपारी जीतू पटवारी ने कहीं से ली है, तो इसके बाद तो कोई बचती नहीं। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पर यह आरोप लगाता है, देश का गृह मंत्री आरोप लगाता है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। मुसलमान कांग्रेस के लिए उपयोग की वस्तु रहे। बीजेपी नफरत करती है मुसलमानों से, उनके निशाने पे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस के नेताओं को ये भ्रम है कि मुसलमान उनकी दम पे चल रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस ही चला रहे हैं। कांग्रेस के लोग, जो भाजपा ने ध्रुवीकरण किया है हिंदू मुसलमान का, उसमें कांग्रेस ही सबसे आगे फ्रंट फुट पे खेलते हैं। वो मुसलमान को मतलब वो चाहते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, लेकिन वो उसको जो है उसका हक ना दे। ये कांग्रेसियों की आदत पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, कुछ कहावतों से आज शुरुआत करना चाहूंगा और आगे बताऊंगा कि क्यों मैं इसका जिक्र करना हूं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट। और ऐसी ऐसी एक बड़ा सिलसिला है, लंबा एक पाथ है जो कई बार हम लोग को उद्धृत करना पड़ता है, और इसलिए करना पड़ता है कि बेवजह कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद फिर एक नया राग, एक नई सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैं बात असल में करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, भाई जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ऊर्जावान नेता हैं, वो युवा हैं और किला लड़ा रहे हैं। 2 साल के लगभग उन्हें पद संभाले हो रहा है, और इन 2 सालों में वो कुछ ना कुछ गाहे बगाए या कई बार सिलसिलेवार ऐसा कर जाते हैं जिससे फिर खुद उनका दल निशाने पर, तो अभी निशाने पर लिया गया है। और मामला मसला कुछ यूं है कि अभी मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा चुनाव में बहुत बहुत देर है। 2023 में यहाँ चुनाव हुए थे और कांग्रेस पूरी तरह हारी थी। अगर समय के अनुसार और कोई दिखता नहीं कि पहले कोई चुनाव हो जाएंगे, 2028 में चुनाव होना है राज्य विधानसभा, लोकसभा चुनाव 2029 में। लेकिन अभी एक नया जो है, उन्होंने जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा कहा है, और कहा क्या है जो अभी देश में चल रहा है कि कांग्रेस लंबे वक्त से बचती है कि मुस्लिम शब्द आ जाए तो एक करंट सा लग जाता है। उनके बड़े बड़े नेता, दिग्गज कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दिग्विजय सिंह बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन अब तो कमलनाथ ने भी बदल लिया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, बड़े तपे मंझे नेता, केंद्र में कई पदों पर रहे, मंत्री रहे, PCC के चीफ रहे। और देश में हम देखते हैं क्या कुछ है, कैसे एक स्थितियां हैं। और मध्य प्रदेश में अभी जीतू पटवारी ने जो कहा है, सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जोड़ूंगा खास मेहमान। सबसे पहले उनको जोड़ता हूं जो हमसे जुड़ते हैं, खबरों के पीछे ही खबर हम बात करते हैं। जुड़ गए अरुण दीक्षित साहब, बहुत स्वागत अरुण सर। नमस्कार अरुण सर, बहुत नमस्कार करूंगा। और ये जो जीतू पटवारी साहब ने आज यहाँ 2 दिन पहले कहा है, परसों एक यहाँ भोपाल में आयोजन था, वो जो मध्य प्रदेश में 2 विधायक हैं, 230 हैं, और कांग्रेस के 2 विधायक जो मुस्लिम हैं, टिकट भी 2 ही दी गई थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। एक आरिफ मसूद है और दूसरे चर्चित एक होते थे आरिफ अकील साहब, जो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे और कई बार उन्होंने भोपाल उत्तर सीट को जीता। अजय सीट बना रखा था, एक 1993 में एक बार हारे थे वो बीजेपी से। और जो मध्य क्षेत्र है, मध्य को जीत रहे हैं 2018 और 2023 से आरिफ मसूद, यही 2 टिकट दिए थे। अब कह गए हैं जीतू पटवारी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम डिप्टी CM जैसा पद आरिफ मसूद को दे देंगे। प्रतिक्रिया इस पर आपकी पहले की, ये जरूरत थी क्या अभी कुछ कहने की, अरुण जी? संजीव, जो हमारे गांव में कहते हैं कि गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, तो ये जो है सबसे पहली चीज ये है कि भाई अभी संदर्भ क्या है। आज आप बुरी तरह हारे हुए हैं, लगातार आपकी हार का सिलसिला कहीं नहीं रुका है। रुका था थोड़ा वो तेलंगाना में, वहां भी कल सरकार बनी थी 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, लेकिन कल वहां अजहरुद्दीन मंत्री बनाए गए, क्रिकेटर अजहरुद्दीन। पहले उन्हें कांग्रेस ने एक बार मुरादाबाद से टिकट दिया था, वो मुरादाबाद से सांसद भी रहे हैं। तो जहां आप दे सकते हो, जहां कर सकते हो। और फिर मेरा सवाल ये है कि जीतू पटवारी की हैसियत क्या है जो किसी को डिप्टी CM या मिनिस्टर बना दे। खुद तो चुनाव हारे हुए हैं और अगली जीत जाएंगे ये भी संभावना नहीं। खुद इंदौर तो पूरा का पूरा बीजेपी में जा चुका है। खुद इन्होंने आपको टोकू, माफी, मैं वो दिखा दूं क्लिप, अगर आप बोले, दर्शक भी देखें।
बस सब देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो खुद हारे बुरी तरह से, जिनका लोकसभा प्रत्याशी नॉमिनेशन विड्रॉ कर गया, वो किस आधार पर रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं कौन वो? अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे, जबरदस्ती जो है तू कौन मैं काम का, मतलब गांव बसाने लुटेरे आ गए सारा, मतलब कहीं से भी कहीं चलो, आप कुछ होना नहीं है और आप बांटना शुरू कर चुके हैं। भोपाली है तो भोपाली स्टाइल में ही बात कर रहा हूं मैं। यस क्या यस क्या है भाई? खामो आप खां जो आपने खामो खां हाँ, मैं वो क्लिप दिखाता हूँ, देखिए आप देखिएगा, ये परसों का था। आरिफ मसूद ऐसा आयोजन करते हैं और उस आयोजन में देखिए हाथ जोड़ना है, देखिए क्लिप भी देखिएगा और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी मेरे पास, दोनों देखिए, फिर मैं आपसे करता हूँ सवाल आगे, देखिएगा। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपनत्व और हर बात जज्बात के साथ कहना, मैं मानता हूं कि बता रहा था। फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। कांग्रेस नेताओं से पार्टी नहीं संभल रही है। जीतू पटवारी को उनके वरिष्ठ नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में जीतू पटवारी उप मुख्यमंत्री पद की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये हास्यास्पद है। देखिए, जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद के उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान करके स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कट्टरपंथ के किसी भी एजेंडे को लागू कर सकती है। जिस व्यक्ति का इतिहास ही कट्टरपंथी सोच और दंगे फसाद करने का रहा था, उसको इस प्रकार के पद देने की बात करके कांग्रेस ने अपनी संपूर्ण मानसिकता को जनता के सामने उजागर किया है। अरुण जी, ये देखा, ये मोबाइल का बना है क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये मैंने वो दिखाया और फिर बाद में तो प्रतिक्रियाएं आपने बीजेपी की देख ली। वही जो आप कह रहे हैं कि वो है ना कि मोगरी लाल के हसीन सपने और क्या 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 नहीं। अरुण जी, मैं स्मरण कराना चाहूंगा 2018 का। 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो वही चुनाव चल रहे थे और कहा गया था, आपको ध्यान होगा, सुरेंद्र चौधरी, वो बुंदेलखंड सागर से आने वाले और दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, वो उनको कहीं लॉलीपॉप दिया गया था। दीपक बावरिया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, काम लग गए, हार गए थे चुनाव। अब आप बताइए कि यहाँ जो है ये बड़ा वो क्रिटिकल है। अब मैंने जैसे कहा कि 2023 में महज 2 टिकट दे पाई कांग्रेस और 2 में भी कैसे उन्होंने किला लड़ाया, अकेले लड़ाते हैं वहां, ये खुद टिकट लाके खुद को लड़ना होता है और साथ में परिसीमन होना है। अभी 2028 का परिसीमन तैयारी है, चुनाव के बाद 28 का चुनाव परिसीमन के बाद होगा। और आप में आलोक शर्मा जो भोपाल के सांसद है, उनने कहा था भी पिछले दिनों, चिंता ना करें, कोई असूद मसूद भूल जाइए, मतलब सब तैयारी है। ये उसको उनके मित्र हैं क्या है, ये तो इनके बड़े निकटवर्ती, किसको कैसे देखें, क्या लें, ये जो माननीय, आप इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा प्लीज। जीतू पटवारी ने क्यों कहा? मैं आपको पूरा थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। आरिफ मसूद बड़े जुझारू रहे हैं। एक बार एक फिल्म को लेके उन्होंने बड़ा गदर किया था, बहुत बहुत हंगामा हुआ था। बड़े नाम ही था गदर एक प्रेम कथा और कई केसों में हो गए थे। वो गदर पे ही गदर था और फिर वो उन्होंने अपना कॉलेज खोला, मतलब वो पैरेलल लाइन खींचते रहे। और राजनीति में कभी, क्योंकि आरिफ अकील दिग्विजय सिंह के साथ थे, ये दिग्विजय सिंह के करीबी नहीं माने गए और कमलनाथ के लिए तो सलीम थे, वो बेचारे रहे नहीं। अब मोहम्मद सलीम, हाँ, मोहम्मद सलीम। तो ये जो है, ये सुरेश पचौरी कैंप में होते थे कभी, सुरेश पचौरी के साथ थे। वो सुरेश पचौरी ने बीच में छोड़ के भाजपा में चले गए। तो मैं जो कह रहा हूं कि आरिफ मसूद ने अपनी जगह बनाई है। आरिफ मसूद इस वक्त जो झेल रहे हैं, आरिफ मसूद की जीत का एक बड़ा कारण जो था, वो भाजपा में एक पूरे नेताओं का गुट ये नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर ध्रुव नारायण सिंह चुनाव जीते। और वो बड़ी वजह थी, ध्रुव नारायण सिंह का टिकट आरिफ की जीत की वजह बना। सारे भाजपाइयों ने सहयोग किया, उनकी अपनी लड़ाई तो है ही है। तो उसके बाद अब आज की तारीख में आरिफ के पीछे पड़ी मोहन सरकार, उनके कॉलेज को सील किया गया, उनके कॉलेज की जमीन नापी गई, तमाम चीजें। एक तरफ तो मोहन सरकार मतलब बीजेपी सरकार और दूसरी तरफ चुनाव आयोग, परिसीमन। हमारी जानकारी है कि भोपाल में एक सीट बढ़ाई जा रही है, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको इस तरह से काटा जाएगा कि किसी भी एक सीट पर
मुसलमान एकजुट होकर वोट करें तब भी उनका प्रत्याशी ना जीते। ये तैयारी चल रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार, सबसे पहले शिकार आरिफ मसूद होंगे। तो ये जो इन सब चीजों के बीच में, अगर जिसको बड़ी लोकल भाषा में कहें कि अचानक जो है वो जीतू पटवारी बड़ी अम्मा बन गए और खुद ही ऐलान कर दिया। अरे इसमें ये भी कहिए कि दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, दोस्ती जब ऐसे हो जाए तो मैं दुश्मन क्या जरूरत है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि उन्होंने बड़े प्यार से निपटा दिया। देखिए मुसलमानों की स्थिति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी आए थे तब भी मुसलमानों के, प्रियंका आई थी तब, चुनाव से पहले की बात है, कोई मंदिर गया, कहीं हनुमान जी लगाए गए और भाजपा के नेता मुसलमानों से परहेज कर, बीजेपी के सॉरी नहीं, कांग्रेस के नेता मुसलमानों से परहेज करते नजर आए। मैं एक एक करके बात करता हूँ। जब 2023 के टिकट बटे थे तो ये 2 सीटें, क्योंकि इन पे कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, आरिफ अकील बीमार थे तो उनके बेटे को, जिसको उन्होंने बताया, उसको टिकट दिया और आरिफ मसूद अपनी लड़ाई लड़के जीते। दोनों 2 विधायक चुने गए और मध्य प्रदेश विधानसभा में यही 2 मुस्लिम विधायक हैं। तो आज परिस्थिति जो है वो ये है कि जो जीतू पटवारी आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, वो जीतू पटवारी जब अपनी कार्य समिति बनाते हैं तो उसमें पूरी कार्य समिति में 2 उपाध्यक्ष मुसलमान हैं, आरिफ मसूद और हामिद, उसके बाद अतीक और आतिफ अकील और एक और सज्जन है, हमीद मामू या कुछ ऐसा नाम है। चुने 5-7। कुल मिला के पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस कार्य समिति में 1 दर्जन से भी कम नाम है मुसलमानों का। हर मोर्चे की बात 177 की सूची उन्होंने जारी की थी अक्टूबर 2024 में और 25 विशेष आमंत्रित, इनमें यही जो आप कह रहे हैं, और इसके अलावा 71 बनाए उन्हें जिला अध्यक्ष। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में 71 में 1 सतना में दे पाए, तो आपके पास जो देने के लिए उनको दे नहीं पा रहे हो आप। और मैं एक अपने दर्शकों को ये और बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना थी अरुण जी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार 47,25,000 मुस्लिम, 6.57% आबादी मुस्लिमों की, और मध्य प्रदेश में 47 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड और 22 पर निर्णायक भूमिका में होता है मुस्लिम। और आपके पास में जब दोनों मिलते हैं ये गठजोड़ तो बहुत आपको फायदे पहुंचाते रहे, किसी दौर में काफी सीटें जीती हैं। अब ये ढाक के 3 बात आप करिएगा, कंटिन्यू आप जो बता रहे थे। संजीव जी, क्या है, 1993 में तो एक भी मुसलमान नहीं जीता था विधानसभा का चुनाव। तब दिग्विजय सिंह ने स्वर्गीय इब्राहिम कुरैशी को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया, बाद में उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। मूल बात यह है कि कांग्रेस के लोग, जो भाजपा ने ध्रुवीकरण किया है हिंदू मुसलमान का, उसमें कांग्रेसी सबसे आगे फ्रंट फुट पे खेलते हैं। वो मुसलमान को, मतलब वो चाहते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, लेकिन वो उसको जो है उसका हक ना दे। ये कांग्रेसियों की आदत पड़ी है और इसीलिए ये स्थिति बनी है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ना मुझे कोई इस बात की वो है कि मेरे से शब्दों से किसी को बुरा लगेगा। मुसलमान कांग्रेस के लिए उपयोग की वस्तु रहे हैं। बीजेपी नफरत करती है मुसलमानों से, उनके निशाने पे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत हितैषी नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं को यह भ्रम है कि मुसलमान उनकी दम पे चल रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश में 25 करोड़ के करीब मुसलमान है। मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना इस देश पे अरुण दीक्षित का, संजीव श्रीवास्तव का। ये जो बातें हैं ये कर के ही, जितना बीजेपी तो उसका एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस का कौन सा एजेंडा है? क्यों नहीं कांग्रेस ने जब अध्यक्ष घोषित किए गए थे, आप डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हो, उसी वक्त जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था तब उसमें एक मुसलमान कार्यकारी अध्यक्ष होता, एक आदिवासी होता, एक दलित होता, एक जनरल होता, क्योंकि ये ओबीसी है। क्यों नहीं तब अकल आई कांग्रेस के नेताओं को? सिर्फ कहने की बात है। और ये तो जो आरिफ मसूद की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी ने मजाक किया है और उनकी पीड़ा और बढ़ाई है, उनको निशाने पे और लाया है जबरदस्ती। आरिफ मसूद चुपचाप बेचारे सरकार से जूझ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खोने का डर है, और उधर से ये डिप्टी सीएम बना के पूरे भाजपा ही उतर आए भाई, चाहे सबके बयान आने लगे। तो ये जो है खेल,
जीतू पटवारी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। कहने को ये हो गया देखो हम अल्पसंख्यकों के साथ है, और दूसरी तरफ ये भी हो गया कि धीरे से निपटा दिया आरिफ मसूद को। अब जैसे ही बीजेपी के लोगों को ये पता लगेगा कि आरिफ मसूद डिप्टी सीएम बनेंगे, वो जल्दी से जल्दी जो है परिसीमन करेंगे और ऐसी सीट बना देंगे कि भूत लग जाएगा आगे, चाहे आतिफ वकील हो चाहे आरिफ मसूद। ऐसा हो रहा है, कोशिशें हैं। और मैंने बताया ना वो मुझे भी अभी भी लगता है कि ये बहुत सोची समझी, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडर हैं उसमें आरिफ नंबर 1 है। आरिफ की पूरे देश के मुसलमानों में एक हैसियत है, वो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, और उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उनमें वैसी कट्टरता भी नहीं है अरुण जी, मैंने ये पाया है। देखिए मैं बताऊं कि 2,93,000 वोट हैं वहां पर, जो ये जिस मध्य से चुनकर आते हैं आरिफ मसूद, और 1,15,000 के आसपास वोट हैं मुस्लिम्स। लेकिन उनका जो वोट शेयर है बड़ा होता है, और उसको बाकी जो अन्य वोट भी मिलते हैं मुस्लिम्स के अलावा, क्योंकि पूरी वोटिंग तो होती नहीं, 50, 55, 60 ऐसी कुछ वोटिंग जाती है। बहुत हुआ 70 चली गई, लेकिन वो देखिए 2013 में मार्जिनल ऐसे ही हारे थे, फिर 18 और 23 में अच्छी जीतें दर्ज की, लेकिन वो साथ नहीं मिलता। अरुण जी एक इसमें बड़ी खास बात ये भी है, अभी जब आप गिना रहे थे तो मैं जिला अध्यक्षों की बात कर रहा था, आपने 10 SC, इसके अलावा 8 ST, 11 OBC, 4 महिलाएं, अल्पसंख्यकों में 3 और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम्स की संख्या वही 1। आपके पास में जो आबादी मैंने 2011 की बता रहा हूँ 6.57। एक मिनट, मैं जो कह रहा हूं ये पे टिकट थोड़ी ना बांट रहे हो आप, ये पद हैं, ये शोभा की चीजें, यहाँ रगड़ते हो आप, उनका इस्तेमाल करते हो। अगर आपको पद देने में आपकी नानी मर रही है तो आप आगे क्या करोगे? टिकट भी दोगे? आप डिप्टी सीएम बनवा रहे हो, यहाँ दे नहीं रहे, जो आपके हाथ में देना चाहिए आप दे सकते हो, वो दे नहीं रहे हो आप। आज मैं बिल्कुल सीधे भोपाली भाषा में बात कर रहा हूँ। काहे को? अरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार? क्यों ऐसा कर रहे हो उस आदमी के साथ? वो अपने संघर्ष पे खड़ा हुआ है, वो कोई किसी आतिफ वकील की तरह, वो आरिफ वकील उसके पिता नहीं थे, वालिद उसके बहुत बड़े नेता नहीं थे, वो अपने दम पे खड़ा हुआ है। ये सीधा सीधा खेल आरिफ मसूद को निपटाने का है। और मेरी जानकारी जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आरिफ मसूद को निपटाने की सुपारी जीतू पटवारी ने कहीं से ली है, अन्यथा जीतू पटवारी अभी कोई मतलब नहीं था उनको डिप्टी सीएम, जबकि उन्हें मालूम है कि सरकार पीछे पड़ी है, अभी कॉलेज का मामला अटका है, ये भी मालूम है कि परिसीमन का खेल ऐसा होने वाला है कि कहीं बेचारे की कॉन्स्टिट्यूंसी खराब हो जाए, उसके बाद डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और फिर मैं बहुत गंभीरता से बात कहता हूं, आप होते कौन बनाने वाले? आप खुद विधायक का टिकट पाओगे ये तय नहीं है, आप कब तक अध्यक्ष रहोगे ये तय नहीं है, टर्म पूरा हो जाएगा, आप ऐसे कह कैसे सकते हो? आप ये सब चीजें कहने वाले होते हैं कौन? मतलब ये है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपने आरिफ मसूद को और निशाने पे ला दिया है। बस अगर नीयत ठीक होती तो आप, मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं ना, कि आप लाइए तमाम पदाधिकारी जो आपने बढ़ाए, उसमें जो है बनाइए, अपने साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए आरिफ मसूद को, अभी उपाध्यक्ष से हटा के। हिम्मत नहीं कर पाते अरुण जी। आप याद करिए बैतूल में गुफरान आजम असलम शेर खान वहां से सांसद चुने गए, भोपाल में बहुत बार सांसद चुने गए। और एक और चीज देखिए, आपने प्रयोग किए, आपने क्या, आप जो आधे अधूरे मन से, आपका नेतृत्व भी, मुझे लगता है नेतृत्व भी आगे पीछे होता है, कि आप देते हो नवाब पटौदी को टिकट, काम वैसा नहीं होता। आप देते हो जो सैयद साजिद अली जो वकील हैं, एडवोकेट सैयद साजिद अली को टिकट, काम वैसा नहीं होता। आप अधूरा मन कहीं रहता है। आपके पास स्कोप है, आप जानते हो कि देखिए 1 और 1 11 होता है। जब मुस्लिम्स देखते हैं कि हमारे को मिल रहा है तो वो उस ताकत से लड़ते हैं। आप बताइए कि जिला अध्यक्ष, मुझे जहीर अहमद याद आते हैं आखिरी बार, भोपाल मुस्लिम डोमिनेटेड पूरे का पूरा ये शहर है, जिला है, कहां तवज्जो दे रहे हो? और बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हो। एक मिनट रुकिए, अब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप पर खुलेआम ये आरोप सत्तारूढ़ दल लगा रहा है कि आप मुस्लिम परस्त हो। इसके बाद तो कोई बचती नहीं। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पर यह आरोप लगाता है, देश का गृह मंत्री आरोप लगाता है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। तो फिर बनो भाई, कम से कम 25 करोड़ मुसलमानों के साथ खड़े तो दिखो। आप ना तो उनके साथ खड़े हो, ना उनकी बात कह पा रहे हो। अगर ऐसा होता, आपको ठीक है, मैंने देखा था एक बार
चेक किया था पूरा रिकॉर्ड, 6-7 एमएलए एक बार मुसलमान जीते थे। मेरा ये कहना है कि अगर आप उन्हें जिता नहीं सकते, उनका साथ चाहिए आपको, तो अपने संगठन में तो उन्हें शामिल कर लो। वो भी आप नहीं कर पाए। जो काम आप कर सकते थे वो आपने किया नहीं, और जो आपके हाथ में नहीं है वो आप उसका ऐलान कर रहे हो। ये क्या है? ये मेरी नजर में ये है कि जीतू पटवारी ने सुपारी लेकर के आरिफ मसूद को निशाने पे ला दिया। अब परिसीमन पर जोर आएगा, जो आलोक शर्मा सांसद महोदय ने कहा है वही होगा। फिर सबसे बड़ी चीज ये है, और कहीं भी इतने जिलों में, क्या हर जिले में 2-3 मुसलमानों को पदाधिकारी बनाने में आपका क्या जाता? 1 दर्जन नहीं। अरुण जी मैं बीच में टोकता हूँ, आप ही को मैं स्मरण कराऊं, बुरहानपुर हामिद काजी जीते थे, याद करिए बाद में उनको किस तरीके से क्या हुआ था, लिया था। और दूसरी चीज, वहां पर ओबीसी की पार्टी के पार्षद जीत गए, यानी कि आपके पास है स्पेस, स्कोप, लेकिन आप उस तरीके से संघर्ष नहीं कर रहे हो। ऐसा कई जगह हो रहा है, तो आप कल्पना करिए कि आपके पास होते हुए आप नहीं उसको करा पा रहे हो, आप यही दुविधा में हो। अंतिम प्रश्न मेरा, ये आप सत्यानाश कर रहे हो ना मिलजुल कर। संजीव जी, कांग्रेस की हालत ये है कि जो ना तो वो इधर की है ना वो उधर की है, वो दोनों नाव पे पांव रखना चाहती है। उसकी हालत में क्या होता है, ऐसे टांगे चिर जाती हैं। कांग्रेस अगर जब आप पर यह आरोप लगा तो आप मानिए, कम आबादी नहीं है, क्योंकि जब तर्क आएगा, भारतीय जनता पार्टी जब आप पर आरोप लगाएगी, हालांकि उनके आरोपों को मतलब उनका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि 12 साल से नरेंद्र मोदी नेहरू जी से नीचे नहीं उतरे, किया कुछ नहीं, देश बेच दिया, वो अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस उनका भी मुकाबला ठीक से नहीं कर पा रही है। अभी कुछ समय से राहुल गांधी उतरे हैं तो उनके साथ वाले इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भाई, आप पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप है तो आप डंके की चोट पे कहिए कि हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं, और इसके साथ उस नीति पर आगे बढ़िए। संगठन जब आप बना रहे हैं, चुनाव में मंत्री बनाना या टिकट देना बात की बात है, तो अपने संगठन में तो उनको वाजिब जगह दीजिए, उनको गले से तो लगाइए। ये तो कहिए कि आप हमारे साथ हैं, इस्तेमाल करें और फंसा दें। ये जो चीज है, कांग्रेस के नेता बीच में जो है ना, ऊपर से हरा ओढ़े और अंदर से भगवा पहने, जो फूल चाप कांग्रेसी हैं, जिनको स्लीपर सेल कहते हैं राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा नुकसान किया है। हालांकि राहुल गांधी भी उन स्लीपर सेल से घिरे हुए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर भी स्टैंड नहीं ले पा रही। स्टैंड ले कि ठीक है, मुसलमानों के साथ हम हैं, हम खड़े रहेंगे, राहुल गांधी कहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन बाकी जो है ना, उनको हिंदू मुसलमान दिखने लेता। अरे भाई, हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, पर उन हिंदुओं को जो अंधभक्त नहीं है उनको समझाने का काम कौन करेगा? कांग्रेस करेगी, कांग्रेस के नेता करेंगे। ये ठीक बात है, कुछ पुराने स्थापित नेता स्वार्थ में आके उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप देख लीजिए ना, क्या नहीं मिला था गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में, अब कहां पहुंचे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, सबके नाम। लेकिन इस सब के बाद 25 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो आपके ही पास है, तो आपको ऐसी चीजों पर बात करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत के मुसलमान कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद की उससे देख रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह का साथ दे लिया, उन्होंने लालू यादव का साथ दे लिया, उन्होंने मायावती का साथ दे लिया, ओवैसी का साथ दे लिया, घूम फिर के पिटे। अब उनको लगता है कि राहुल गांधी जिस चीज की अगुवाई कर रहे हैं उसमें उनका भला हो सकता है, लेकिन उसमें टांग अड़ाने के लिए जीतू पटवारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं। जो तो वही बात है, सूतना कपास कोरियों में लट चले, बस घर में नहीं है दाने और नानी चली भुनाने बांटने लगे। एग्जैक्टली ये जो वैसे ही अरुण जी, बिल्कुल आप, मैं यही समझ करता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई वो नहीं था कि इसको आप उल्लेख करते, और आपने कहीं, भले ही अब आप जो आपका मंतव्य रहा हो, लेकिन कुल मिला के आपने आरिफ मसूद को निशाने पर ज्यादा तीव्रता के साथ ला दिया। ये घोषित हो गया, ये उचित नहीं होता आपके पास में वैसे ही। और फिर आप अबेरिये समेटी, और ये जो आपके पास है, खेलिए ना, स्पष्ट तौर पे खेलिए जहां खेल सकते हैं। आप खेलते हैं नहीं, और जो आपको देना चाहिए, आपके हाथों में जो देने लायक है वो दे नहीं रहे हैं, और आप वो कह रहे हैं कि मैं चांद तोड़ के लाके दे दूंगा। तो मतलब मुझे लगता है ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए, या पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि ये किस तरीके से, कैसे, क्या, किनके हाथों में नेतृत्व। अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हमारी तो संवेदना ही कहेंगे हम कि आरिफ भाई के साथ संवेदना है, आरिफ भाई जुड़ जाओ, लग जाओ। फिलहाल तो आपको सहानुभूति है, हम लोग की बहुत सहानुभूति है।
बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई विषय नई चर्चा। शुक्रिया, आभार। हाँ। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब और हम बात यही कर रहे थे कि सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट, जिक्र कुछ था नहीं, कोई संदर्भ था नहीं, ऐसी चीजें उकेड़ दी ला दी जिससे जो है मुश्किलें अपने ही साथी की बढ़ा दी। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।